आपको खुश आपकी बातों का जवाब सुनील शुक्ला जी देंगे। क्या 2014 के बाद बोलने की आजादी बढ़ गई या उससे पहले बोलने की आजादी ज्यादा थी? इस बात पर बेहतर जवाब आप ही दे पाएंगे। नहीं, मुझे जवाब नहीं देना है, कोई ऐसा सवाल मैं इसका वो नहीं हूँ, लेकिन प्रेस फ्रीडम में आपकी क्या दर्जा है और कितना बढ़ गए, कितना घट गए है, अपने आप ये एक साक्ष्य है, वो एक अभिलेख है। तो ये अपने आप में बात कही जाती है, उसके इस पर बहस नहीं की जा सकती। भरत जी का अपना दृष्टिकोण है और एक अभिलेख इसके बारे में है कि प्रेस की आजादी या बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा मापदंड होता है प्रेस की आजादी। उसकी क्या स्थिति है दुनिया के पैमाने पर, हम कहाँ हैं, एक वो डेटा सबके सामने उपलब्ध है। दूसरी चीज ये कि मंदिर के बारे में, मंदिर बन रहा है, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि मंदिर बनाना, मंदिर बिगाड़ना ये सरकार का काम है। यह धर्म से जुड़े हुए धार्मिक गुरुओं का काम है, धार्मिक गुरुओं को ये करना चाहिए। भगवान राम का ये मंदिर बन रहा है, भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ 22 जनवरी का क्या संदर्भ है? तो सुनील शुक्ला जी मैं चाहूंगा इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि सिर्फ मंदिरों का ही पैसा लेना सरकार का काम है क्या? मंदिर बनाना अगर सरकार का काम नहीं है तो सिर्फ मंदिरों का पैसा लेना ही सरकार का काम है क्या? नहीं, किसी का काम नहीं है। जहां कहीं भी, मैं एक मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी जिस तरीके से दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के देशों में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, बड़े संवैधानिक पदाधिकारी हैं, किसी न किसी धर्म को मानते होंगे, मुझे नहीं पता कौन किस धर्म को मानता है, वो अभी अपने अपने धर्म स्थलों पे जाते हैं। क्या इसी तरह का प्रचार होता है जो हमारे यहाँ हो रहा है? आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश संविधान से चलेगा या धर्म के आधार पर चलेगा? जो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है या धार्मिक जिम्मेदारियां आपकी महत्वपूर्ण? सवाल देखिए। और दूसरी चीज अगर है कि अगर मंदिर बन रहा है, किसी को आपत्ति नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति हो तो अलग का सवाल है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला हूं जिसको आपत्ति हो, लेकिन सवाल है कि अगर मंदिर बन रहा है तो यह 22 जनवरी को ही क्यों? ये जो शंकराचार्य लोग कर रहे हैं कि आप रामनवमी कर लीजिए, तो आप उसको भी करने के लिए तैयार नहीं है। यह कहा जा रहा है कि अभी अगर अपूर्ण मंदिर है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्या है? अब मंदिर को रोक तो नहीं रहा है ना। ये तो स्थिति नहीं है कि रुक जाएगी। आज बनना शुरू हुआ है तो उसके बाद इसका काम रुक जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। आप जो बात कर रहे हैं कि आपके मन में तमाम तरह के भ्रम है पंकज, उन भ्रमों को समाजवादी पार्टी के ही लोग दूर कर सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हम प्रवक्ता नहीं है। जो भ्रम आपको समाजवादी पार्टी के बारे में है उन प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए। लेकिन कुछ भ्रम आप भी दूर कर लीजिए अपने बारे में कि राम मंदिर के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पालन एग्जीक्यूटिव में क्या पास किया था कि यह संसद से नियम पारित होना चाहिए। उसने यह नहीं कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय से नियम पारित होना चाहिए, आदेश पारित होना चाहिए। इस पूरे मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा व्यक्ति वादी है? शंकराचार्यवादी रहे हैं। आज जो शंकराचार्य है उन्होंने अपने बयान में दर्ज कराए हैं। इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। सवाल ये नहीं है कौन क्या था, कैसे था। यह भारतीय जनता, आप ये भी भ्रम दूर कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर यह कहती रही है कि मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए आस्था का विषय है। फिर कभी अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है, कभी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती। ये चीजें आपको नहीं याद होंगी। न मैं बीजेपी पर कोई आरोप लगा रहा हूं और न मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हूं। तटस्थ तरीके से अगर आप बात कीजिए, सवाल इस बात का है कि राम मंदिर, कौन सा राजनीतिक दल क्या स्टैंड ले रहा राम मंदिर के बारे में, वो राजनीतिक दल जाने और वो उसके प्रवक्ता जाने। लेकिन राम मंदिर के मामले में मैं ये कह सकता हूं कि जब आप जिन कारसेवकों पर गोली चलाने को लेकर के आप इतने शिवपाल यादव के बयान पर उत्तेजित हो रहे हैं, वही मैं आपसे करना चाहता हूं कि गोली चली 89 में, 93 में चुनाव और 92 में बाबरी मस्जिद गिरी, 93 में चुनाव हुआ। इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। मध्य प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। राजस्थान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। सवाल ये नहीं है, उसके आगे भी चलते चले आइए आप। 2012 का चुनाव इसी राज्य में हुआ। इस देश के लोगों ने इसी गोली चलाने वाली सरकार को, समाजवादी पार्टी को सत्ता दे दी। किन स्थितियों में, किन हालातों में क्या निर्णय लोग लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो पार्टी के लोग जाने। लेकिन यह जरूर है कि अगर राम मंदिर के में कोई एक पार्टी थोड़ी नहीं जा रही है, न ऐसा कांग्रेस भी नहीं जा रही है,
लगभग जितने विरोधी दल हैं सब नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं। अगर यह एक बड़ा इस तरह ये आयोजन है, इनको लेकर के आप राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, एक धार्मिक आयोजन है, तो धार्मिक गुरुओं के द्वारा उठाए गए सवाल, इनका जवाब तो मिलना ही चाहिए ना आयोजकों की ओर से। जिस स्वामी जी की बात कर रहे हैं आप कि भरत जी ने कहा मुहूर्त की बात, उन मुहूर्तों के बारे में नहीं जानता क्योंकि मेरी उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस पंडित जी के नाम पर, विद्वान के नाम पर, काशी के विद्वान के नाम पर कहा गया कि उन्होंने यह मुहूर्त निकाला, उन्होंने ही बयान दिया है कि मुझसे कहा गया था कि 20 तारीख से लेकर के और 30 तारीख जनवरी के बीच में आपको तिथि निकालनी है। उन तिथियों को लेकर के एक शंकराचार्य का यह कहना है कि कम से कम इतनी घड़ियां होनी चाहिए तब आप उसको शुभ मुहूर्त मान सकते हैं। कौन सी इमरजेंसी है आपके पास कि आप कुछ क्षण के मुहूर्त को लेकर के आप इस आयोजन को करने के लिए तैयार हैं, और जब आप इसको इतना बड़ा आयोजन भी मानते हैं, स्वाभाविक से बड़ा आयोजन है, एक महत्वपूर्ण हिंदू समुदाय के लिए हो रही है, हिंदू परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए हो रही है, तो उसको उतनी ही गरिमा क्यों नहीं दी जा सकती? किस बात की जल्दी? और मेरा अपना मानना यह है कि अगर इसके पीछे राजनीति है, जो दिखता भी है, धार्मिक आयोजन भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं होता, भौतिकता से मुक्त होने के लिए होते हैं। अगर हम किसी धर्म के अनुयायी हैं या किसी पंथ को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, हम उसी परंपरा में जीवित रहे हैं। त्याग, तपस्या, समर्पण, ये चीजें अपनाने की, धर्म के माध्यम से अपनाने की बातें होती हैं। सत्ता हासिल करने के लिए धर्म नहीं होता, और यह दुनिया धर्म के खिलाफ राजनीतिक महत्व के लिए संघर्ष किया हुआ है, इतिहास साक्षी है। सवाल अभी भी ये रहेगा कि इस देश को आप इस देश के संविधान के अनुसार चलाना चाहते हैं या अपने धार्मिक मान्यताओं, विश्वासों, परंपराओं, प्रवृत्तियों और मार्गों के अनुसार चलाना चाहते हैं। यह विचारणीय विषय है। कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है, कौन जनता उसके साथ जाएगी, कौन उसके साथ नहीं जाएगी, यह विचारणीय विषय नहीं है आज की तारीख में। किसको आप मुफ्त में भेजना चाहते हैं? आप बच्चों को स्कूल मुफ्त में भेजना चाहते हैं कि तीर्थयात्रियों को अयोध्या मुफ्त में भेजना चाहते हैं? यह तय करना पड़ेगा। सवाल यह लोगों के सामने विचारणीय है। इसलिए अपने भ्रम को आप दूर कीजिए। नहीं, हमें नहीं, अगर आप, हाँ, आप बोल लीजिए, फिर मैं अपना भ्रम दूर करता हूं। नहीं, आप बिल्कुल अपना भ्रम, अगर आपको समाजवादी पार्टी के बारे में कोई भ्रम है तो कृपया हमसे मत पूछिए, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है कि उनका वो किन किन मुद्दों पे भ्रम पे है। और अगर पंकज जी आपने कहा राम सेतु के मामले में इस वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिए हैं, वो भी रिकॉर्ड पढ़ लीजिएगा आप। ये एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए ना। राम सेतु के बारे में अगर मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था कि काल्पनिक है, तो इस सरकार ने क्या कहा है? नहीं, राम के मुद्दे पे कहा था, राम सेतु के मुद्दे पे नहीं, राम के मुद्दे पे। आपने दोनों कहा है पंकज जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं इस पक्ष में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं कहता। लेकिन मैंने किसी भी व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहते हुए सुना है कि वो राम को नहीं मानता। जो मैं तमाम नास्तिक लोग हैं, मैं हमारे तमाम कम्युनिस्ट साथी जो कहते हैं कि वो नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, नहीं भाई मत मानिए आप। लेकिन जो मैं हिंदू सनातनी हूं, मुझे धर्म में आस्था है, लेकिन धर्म के आधार पर मैं अपने राजनीतिक फैसले नहीं करता। धर्म के आधार में फैसला नहीं करता हूं कि मैं अतर साहब से मेरा संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा। ये हमारे लिए विचारणीय विषय है। मैं राजनीतिक वजहें पूछना चाह रहा था। दरअसल इसी देश में कई सारी मंदिरें जो हैं वो स्टेट कंट्रोल्ड हैं, इसको लेकर के भी मुद्दे उठ रहे हैं, जबकि मस्जिद हो, गिरजाघर हो। भारतीय जनता पार्टी छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उन मंदिरों को मुक्त कर देती। फिर मैं भी बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूं, मैं तो दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, बड़ा सीधा सा सवाल है कि पूरा माहौल राममय हो रहा है, और इस राममय के बीच में शिवपाल यादव के जो बयान है उसके मतलब क्या है, उसके मायने क्या है? आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं आदरणीय गुप्ता जी को सुनना था तो ऐसा लग रहा था कि प्रवचन हो रहे हैं क्या। ऐसा लग रहा है कि सब आंख बंद करके इन्होंने देखा या पत्रकारिता की है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, वो पार्टी का पक्ष भी लिए जा रहे हैं। बोले मुझसे मत पूछिए, उनसे पूछिए। मेरा व्यू ये है, और मेरा व्यू ये है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना भव्य मंदिर बनाने के निर्देश दिए हैं क्या कि भव्य मंदिर का निर्माण होगा?
केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जमीन को लेकर के झगड़ा था उसको दूर किया। क्या गुप्ता जी मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार होती और सुप्रीम शुक्ला कोर्ट जी। का यही केस आया होता तो इतने कम समय में भव्य मंदिर निर्माण हो गया होता क्या? हमने नहीं देखा। तमाम जगह कि जब सरकार पक्ष में नहीं होती है तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे भी एनओसी नहीं मिलती। ये मंशा दिखाती है सरकारों की, तो बिना राजनीति के कैसे हो सकता है? और रही गोली चलाने की बातें, मैंने तो बड़ा नजदीकी से देखा है सबको। शिवपाल सिंह यहां मीडिया के सामने कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कहती थी कि कैसे इसका राजनीतिक लाभ हो। मुलायम सिंह यादव ने नहीं कहा कि हमने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सीना ठोक के कहा। कौन से पक्ष को खुश करने के लिए? ठीक है, आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान उस समय किया होगा, और मैं कहता हूं कोई संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं किया मुलायम सिंह यादव ने। यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का किया होता सम्मान तो पहले लाठीचार्ज हुआ होता, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए होते, वहां पर ब्यूरोक्रेसी के अफसर घायल हुए होते, तब गोली चलाने के आदेश होते। सीधे सीधे राजनीतिक मंशा दिखाती है कि राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए। वो मुलायम सिंह सरकार ने वहां निर्णय लिया इस बात को लेकर के, मैं कह रहा हूं। और शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव कुछ भी कहें, यदि ये राजनीतिक लाभ की बात नहीं होती, ठीक है, 92 में उत्तर प्रदेश सरकार की गलती थी, 3 राज्यों में क्या गलती थी? पार्टी की गलती हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की। सरकारों की क्या गलती थी? 3 राज्यों की सरकार और बर्खास्त कर दी गई। क्या उस समय राजनीति नहीं हुई? क्या उस समय वहां से कोई ऐसा घटनाक्रम सरकारें चला रही थी क्या कि 3 राज्य और भी हैं, वहां सरकार को बर्खास्त करना अनिवार्य होगा? सरकारें संलिप्त थी क्या? ये सब स्पष्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारा धर्म क्या कहता है, जूते मारते जाओ और को नहीं हमारा तो सनातन है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप कुछ करना पड़ेगा आपको। और कौन सा राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं? इन जो गुप्ता जी कह रहे थे, जब बहुजन समाज पार्टी का शुक्ला जी गुप्ता जी की बात, शुक्ला जी की बात कर रहा हूं। हाँ, जब बसपा का नारा आया तब शुक्ला जी संस्कार नहीं दे रहे थे क्या बसपा के नेताओं को कि मारो इनमें जूते 4 तिलक तराजू और तलवार? तब मुस्कुरा रहे होंगे शुक्ला जी, कह रहे होंगे नहीं नहीं भारतीय संस्कृति है भाई, जूते भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जब राजनीतिक दलों ने इस तरीके के नारे दिए हैं और समाज को बांटने का काम किया है, और ऐसे भावनाओं को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, यदि ऐसे उन्होंने राजनीतिक समीकरण बिठाने का काम किया तो राजनीति होगी, क्यों नहीं होगी? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार का इसमें क्या लेना देना है? भारत सरकार ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पैसे दिए हैं क्या? 1 रुपया दिया है? कांग्रेस के राज्यों की सरकार थी, 1-1 रुपये वहां से भी भिजवा देते, मंशा होती तो 1 रुपया हम भी देंगे दान में। आपकी मंशा दिखाती है कि जिन विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की सरकार थी, आप 1 रुपये भी आपने नहीं दिया, तो आपने उन भावनाओं का सम्मान कहां किया? 1 रुपये से होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन वे बताते हैं कि हाँ, वास्तव में जिस देश में हम हैं वहां 80% आबादी है, और भगवान श्री राम का हम सम्मान करते हैं, तो 1 रुपये भिजवाते हैं आप। 1 रुपये में क्या दिक्कत आ रही थी? लेकिन उस नगरी का मैंने देखा है, उससे पहले भी देखा, उसके बाद भी देखा मैंने, जितना पैसा वहां सुरक्षा में खर्च हो गया ना, उतना पैसा तो अब भी खर्च नहीं हुआ। अब वहां जिम्मेदार कौन था? क्या वो सरकार नहीं थी? ताला क्यों खुलवाया गया? ताला खुलवाया गया तो उसका समीकरण क्या? पीवी नरसिंह राव की तमाम मीटिंगों की समीक्षा आदरणीय शुक्ला जी कर लें, किस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की बातें होती थी मीटिंग में। अब ये बताने की डिबेट छोटी पड़ जाएगी एकदम इन मुद्दों को कहेंगे यहां पर। तो वो पीएमओ भी उस समय देख रहा था कि राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए इसका। पीवी नरसिंह राव खुद इस बात को लेकर के तमाम चीजें ऐसी रही हैं। लेकिन निश्चित तौर से ये मानिए कि कोई भी पार्टी श्री राम मंदिर अयोध्या मुद्दे को राजनीतिक मानती रही हैं, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ा। अब लाभ लेने की बात आ रही है, जनवरी में क्यों नहीं होगा? जिस पार्टी ने बलिदान किया, जिस पार्टी ने 4-4 राज्यों की खोई, जिनके पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, वो कहेंगे साहब नहीं हम तो 2026 में करेंगे। क्यों करेंगे? निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है? क्या भारत सरकार ने निर्णय लिया है? पीछे से क्या होता है? अब इस पे आप मंशा करने लगेंगे तो बहुत सारी सरकारें एक्सपोज हो जाएंगी। यदि ट्रस्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना और ट्रस्ट ने जो निर्णय लिया वो हो रहा है, वो प्रधानमंत्री को बुलाएं, राष्ट्रपति को बुलाएं, प्रधानमंत्री को न बुलाएं, क्या फर्क पड़ता है? पर ऐसा पत्राचार तो नहीं हुआ कि सोमनाथ मंदिर के लिए राष्ट्रपति जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कौन से पत्र लिखे, कैसे राष्ट्रपति को रोकने का प्रयास किया,
और माननीय शंकराचार्यों का सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय शंकराचार्य ने आदरणीय शुक्ला जी ये भी कहा कि जो पुजारियों की नियुक्ति हो रही है वो गलत हो रही है, वहां केवल ब्राह्मणों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो वहां शुक्ला जी जैसे लोग शांत हो जाते हैं बिल्कुल, वो कहते नहीं है इस पे बोल गए तो स्थिति खराब हो जाएगी साहब। वहां तो सारी जाति धर्म के लोग वहां पुजारी बनने चाहिए, वहां कांग्रेस को भी सांप सूंघ गया, बसपा को भी सूंघ गया। वो वाला मुद्दा उन राजनीतिक दलों ने नहीं उठाया जो शंकराचार्य जी ने कहा कि पुजारियों की नियुक्ति पे भी हम विरोध प्रकट करते हैं। वहां भी मुझे लगता है कांग्रेस को बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, सोमनाथ मंदिर पे शंकराचार्यों के बयान देखिए, तब भी मंदिर पूर्ण नहीं था। ठीक है, राजनीति में धर्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये कहो कि बीजेपी ने राजनीति को धर्म में लिया, इस बात को मैं कतई मानने तैयार नहीं हूं। कि तमाम राजनीतिक दलों की मीटिंग का मैं भी हिस्सा रहा हूं कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए, कैसे स्टोरी छापी जाए, ये दिखानी पड़ेगी। 92 में तमाम बड़े बड़े ग्रुप की मैगजीन अखबारों को देखिए ना, काला दिवस कौन कौन सी बातें उस समय नहीं कही गई थी, और वही मीडिया संस्थान आज क्या लिख रहे हैं। अब ये कहेंगे कि क्या होगा। तो राजनीतिक, और दूसरी बात मीडिया की बात रही, जैसे भाई के यही 2014 आपने 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 बहुत सही बात कही, और इसी बात का जवाब मैं अतहर हुसैन साहब से लेना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि तब और अब में इतना फर्क है कि राजनीतिक जो विरोधी दल है, ये विरोधी दल इस मुद्दे को का जवाब ढूंढने में असफल हो रही है, और इसीलिए इस मुद्दे पे फंस जा रही है, कंफ्यूज्ड है। अतहर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतहर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अतहर साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भरत जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियों के पास इसका जवाब सूझ नहीं रहा है? शायद इसीलिए जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। हाँ हाँ, बोलिए प्लीज। चार्जिंग, जी हाँ, चली गई। जी लगातार समाजवादी पार्टी 4 चुनाव हार चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि बीजेपी को काउंटर कैसे किया जाए, इसलिए अपने बयान से फ्लक्चुएट करती है, अपनी नीतियों से इधर उधर होती है, और शायद इसी का तकाजा है कि समाजवादी पार्टी ही नहीं, तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक रूप से? देखिए, मैं आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। इसमें बिल्कुल मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अगर इसको हम राजनीति से देखेंगे इस इशू को, तो समाजवादी पार्टी अगर हम देखें तो उसका पॉलिटिकल ग्राफ तो बढ़ा ही है। मतलब अगर हम 22 के चुनाव, अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ वोट का देख रहे हैं, और रहा सवाल उनके बयान का, तो मैंने तो आपको अभी पहले भी वक्तव्य में अपने बताया कि समाजवादी पार्टी ने समय समय पे अपनी स्ट्रैटेजी जो है, और इस पूरे राम मंदिर से जुड़े जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें कैसे चेंज की। मतलब वो उसी राम मंदिर का जो भाजपा का जो चेहरा थे, कल्याण सिंह, मतलब जो कि कहा जाए मैस्केट कहे जा सकते हैं पूरे राम मंदिर आंदोलन के, वो उनके साथ रहे। मतलब उस गोली कांड के बाद साथ रहे, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा जब तोड़ा गया, वो उनके साथ रहे, उनके साथ राजनीति करी, खुल के करी। और जैसे जैसे चीजें तब्दील हुई, पर आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है, और एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, और उसके लिए कार्यक्रम आयोजित है जो कि ट्रस्ट आयोजित कर रही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को मैं आप तमाम पैनलिस्ट के उस राय के साथ हूँ जिनका ये मानना है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ होना चाहिए था। और जो ये इशू है, जो डिबेट है कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो विद इन जो हिंदू जो धर्मशास्त्र हैं वो उनको एड्रेस करने दीजिए, पर अब वो हो रहा है, मतलब वो कार्यक्रम है। और तो बेहतर हो कि इस वक्त राजनीति को छोड़ के अगर एक ऐसा मैसेज जाए पूरी दुनिया को जिसमें हिंदू और मुसलमान सब एक हों कि एक चीज सेटल हो गई, अब एक आगे का रास्ता है, तो इसमें होना चाहिए। पर राजनीति की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है,
वो कहीं से भी मुझे नहीं लगता एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से कि इस राम मंदिर इशू पे उनका कोई ग्राफ गिरा है, या जो सत्ता में भी नहीं आ पाए हैं वो अब मौजूदा स्थिति में चुनाव हार रहे हैं, तो वो इसके कारण है। वो कई चीजें हैं, कई समीकरण हैं, और यूपी की पॉलिटिक्स में जो तमाम और फोर्सेस थी उनमें रीअलाइनमेंट है। समाजवादी पार्टी का भी वो वोट बढ़ा है उस रीअलाइनमेंट के बाद, और भाजपा का ज्यादा बढ़ा है, तो वो कई अदर फैक्टर्स हैं। पर इस इशू पे राजनीति से हट के अगर बात हो, तमाम दलों को अभी फिलहाल एक बड़ा मन लेके इस आयोजन को होने देना चाहिए, और राजनीति का समय इसके बाद आए। जी भरत जी, आप अपना बयान दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस इशू को हैंडल नहीं कर पा रहा है? देखिए, बहुत साफ बात है कि हैंडल नहीं कर पा रहा है। तभी तो कभी अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड करने लगते हैं, कभी कोई मंदिर जाने लगता है, कभी कोई अपने आप बताता है कि मैं इस तरीके का आयोजन करूंगा। इस सब का क्या एक ही चीज है ना, हर किसी को लग रहा है। देखिए, चलिए, आज जमाना है सोशल मीडिया का। आपका जवाब मिल गया, और चूंकि समय की सीमा हम लोग समाप्त कर चुके हैं, सवाल यही है कि कार सेवक पे गोली चलाने का मुद्दा उठा करके क्या समाजवादी पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी स्वयं मारी? खास तौर पर उस समय जब पूरे देश में राम मंदिर बनाने को लेकर के एक माहौल बन रहा है और बीजेपी 2024 चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी ने इसे एक रणनीति के तहत बोला है या समाजवादी पार्टी से चूक हो गई है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करते रहेंगे। बहरहाल, सुनील शुक्ला जी आपका, डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपका, अतहर हुसैन साहब आपका, और भरत कात्यायन जी आपका, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया और इसको इंटरेस्टिंग बनाया।